ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देख। आपके सामने भगवान महावीर की वाणी का आचारांग सूत्र की चर्चा चल रही है। आचारांग सूत्र में मुनि के आचार का वर्णन है, अस्तित्व का, बोध का वर्णन है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यह हमें ज्ञात होना चाहिए। कुछ लोग, चैनेत्र लोग, पृथ्वी में, अग्नि में, जल में जीव मानते ही नहीं, परंतु जैन दर्शन में, महावीर के दर्शन में पृथ्वी में भी जीव है। जैसे तिल की पापड़ी होती है, उसमें एक एक तिल, ऐसे पृथ्वी में एक एक टीले में जीव होता है। जल की बूंद में भी जीव होता है, अग्नि में भी जीव, वायु में भी जीव, वनस्पति काया में भी मनुष्य की तरह चेतना होती है। जैसे वनस्पति का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, वो वृद्धि को प्राप्त करती है। जैसे उसको पानी मिलती है तो वृद्धि हो जाती है, कोई पास में आता है उसको काटता है तो मलिन हो जाती है और श्वास लेती है, प्रश्वास लेती है। मनुष्य की तरह ही वनस्पति का जीवन बताया गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था कि वनस्पति काया भी मनुष्य की तरह ही है। ये भगवान महावीर ने बहुत पहले हमें बता दिया था। तो कोई भी साधक जो धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये बोध होना चाहिए। और 6 काया के जीवों में जीव है, और हम भी एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार 6 काया के जीवों में जन्म और मरण करके आए। नरक निगोद में गए, पृथ्वी में, जल में, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस्काय, बेंद्री, तेंद्री, त्रिंद्री, फिर नरक के नेड़ियों में गए, फिर पशु पक्षी बने, फिर मनुष्य बने और देव बने। ऐसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमने अनंत बार ये काया, ये जीव बदली। जिस काया का हमें बड़ा अभिमान है कि मेरी काया, बचपन से लेकर कोई भी मनुष्य जो भी धन कमाता है, बिल्डिंग बनाता है, परिवार की रक्षा करता है, उसके आगे परिवार है, धन है, संपत्ति है, कोठी है, बंगला है, उसका आधार क्या है? तो शरीर के साता के लिए किया तो कर्मों का बंधन होगा। शरीर को छोड़ करके यदि हमने भेद ज्ञान करके, जड़ जीव 2 तत्व हैं, ये शरीर मनुष्य का है, पुरुष का है, स्त्री का है, नपुंसक का है, सारे जगत में उसमें चेतना भी है। ये वृक्ष सामने देख रहे हैं, इसमें भी चेतना है, इसमें भी आत्मा में, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में, वनस्पति में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियां, सारे जगत में जो जीव, जिसको हम जीव है, उसका भेद करिए, भेद, जड़ जीव का भेद। इतना जड़ जीव का भेद करोगे तो आप अपने को क्या मानोगे कि मैं आत्मा। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है?
मैं जीवात्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो मिला है। माँ के गर्भ में आए, 9 महीने रहे, बड़े हो गए, कोई नाम दे दिया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब शरीर को आता है, आत्मा को नहीं आता। आत्मा के गुणधर्म अलग हैं और शरीर के गुणधर्म अलग हैं, दोनों को अलग अलग रखें। तो आज तक हमने जितना महत्व इस देह को दिया, वो सब हमारे कर्म बंधन का कारण है। देह है, देह उपयोगी साधन है, देह कर्म नजरा के लिए है, देह सबको भी मिला, तीर्थंकर भगवान का भी देह है। देह को महत्व ना दे करके उसके भीतर जो आत्मा है उनको महत्व देते हैं, उनको महत्व देते हैं और अपने में स्थित रहते हैं। आप भी अपने में स्थित रहो। मैं जीवात्मा हूँ और जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव को क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए जीव को? तो फिर आप सारा संसार क्यों पीछे लगा हुआ है? परिवार बनाया, बंगला, कोठी, धन, संपत्ति, गाड़ी, रिश्ते, नाते, संबंधी, सारा जीवन उलझे रहे इसमें ही। वो मेरा सगा है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा भाई है, बहन है, पत्नी है, ये है। कौन है पत्नी तुम्हारी? है, बोलो कौन है? ये सारे 2 हिस्से कर दो कि सुख से जीना है, ये है, ठीक है, शरीर का संबंध है। अब शरीर और आत्मा 2 तत्व अलग अलग थे, हैं, रहेंगे। हमारी सबसे बड़ी भूल जीव की क्या रही कि जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? इस पिंड को दे दी। पिंड का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रिय। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। मन नचाता जैसे बंदर की तरह। कोई बंदर है, मदारी ने उसको बांध दिया, उसको शराब पिला दी और बिच्छू काट गया, तो बंदर की क्या हालत होती है? ऐसी ही हमने जो जन्मों जन्मों से अहंकार की शराब पिला रखी है। मैं हूँ, मेरा भी नाम है, मेरा भी अस्तित्व है, मुझे क्या समझते हो, मुझे पूछा ही नहीं गया। किसी की शादी में गए, जरा सा आपका अपमान हो गया, जरा सा किसी ने आपको अटेंड नहीं किया, आपको चाय नहीं पूछी या बाद में पूछी, आप क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं, नाराज़ क्यों नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? क्यों? एक कप चाय के लिए नाराज़ हो गए? यही औकात है, तुम्हारी वैल्यू कितनी? एक कप चाय, उसमें नाराज़ हो गए। अरे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? दृष्टि बदलो। भाई हम किसी के घर में आए हैं, शादी है बेटी के घर में, वो कितने लोग हैं अटेंड करने वाले, किसी ने चाय नहीं दी तो आप उठा के चाय पी लो। घर में पीते हो कि नहीं पीते? घर में पीते हो कि नहीं पीते? क्या हमेशा पत्नी पिलाती है चाय आपको? आप खुद भी बना लेते हो और पी लेते हो, भोजन भी अपना बना लेते हो। आपको लगता नहीं आज मुझे अपना भोजन बनाना है, आज मुझे कुछ ना खो, तो आप अपनी मतलब का भोजन बनो। दृष्टि बदलो जीवन के अंदर, छोटी छोटी बातों पर। आपने कहा मुझे चटनी बना के दो घर में, चटनी बनाई पत्नी ने, पर उसमें क्या नमक कम रह गया, आ गया नाराज हो। क्या है, चटनी बनानी भी नहीं आती? मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना कमा के लाता हूँ, तुम चटनी भी नहीं बना सकती, तुम्हारी वैल्यू क्या हुई? एक चटनी जितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू क्या है? कहाँ हमने अपने को इतना छोटा बना दिया, छोटा बना दिया। विचार करो, उठो जीवन से अंदर, छोटी छोटी बातों को कॉम्प्रोमाइज़ करो। घर में पत्नी है, बेटे हैं, मान लीजिए पत्नी बीमार है तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बाज़ार में खाना खाओगे? उस समय तुम्हारा क्या फ़र्ज बनता है?
पत्नी की सेवा करना, उनको खाना खिलाना, उनको चाय पिलाना, उनकी दवा दारू करना, क्योंकि वो तुम्हारी तरह हैं। तुम बीमार होते हो तो वो करती है कि नहीं करती? कि तुम्हारा अधिकार है कि मैं धन कमाता हूँ। तो जैसे उसका भी जीवो परस्परोपकारो जीवानाम, भगवान का संदेश क्या है? जीवन एक दूसरे के सहयोग से बनता है। हम कितने कर्म बांध लेते हैं कर्ता भोक्ता में आकर के। ये तो एक छोटी सी बात है, घर में है, परिवार में है, संघ में है, दुकान में है, तुम्हारे घर का नौकर है, उसके घर से चलते चलते वो एक बहुमूल्य आप कोई सेट लेके आए, वो चलते चलते गिर गया, टूट गया, तो कितना गुस्सा आता है आपको? इतना महंगा सेट लाया तूने, ऐसे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारी आंखें हैं कि, और तुमसे टूट जाए फिर क्या कहते? रास्ते में रखा गया था। तुमने रास्ते में क्यों रखा था? मैंने चलना था। ये दोहरे मापदंड, ये दोहरी नीति छोड़ो। जीवन में किसी से भी टूट सकता है, कुछ भी गलती हो सकती है। तुम खाना बनाओगे, तुमसे भी कम ज़्यादा हो सकता है, किसी ने बना लिया तो क्या हो गया। इसलिए जीवन को छोटी छोटी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना। छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर है। तो कई बार हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, रतन टाटा का एग्ज़ाम्पल दे लो, कितने अमीर थे, सारी संपत्ति 70-80% दान दे दिया, कोई आया देते रहे देते रहे देते रहे। लाल बहादुर शास्त्री इतने गरीब कि नाव पार करते समय 1 टका लगता था, वो पैदल ही जाते थे, पैदल ही जाते थे। इतने ईमानदार थे कि एक गाड़ी उनको खरीदनी थी। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो गाड़ी भी किसी लोग देने वाले थे नहीं, किश्तों में गाड़ी ली। लाल बहादुर शास्त्री चले गए तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको दे देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उसकी पत्नी ने कहा नहीं, हम अपनी किश्तें खुद चुकाएंगे। मैंने कई बार बोला, लाल बहादुर शास्त्री ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके पास 2 कुर्ते और 2 धोती, फटी हुई धोती नहीं थी। उसकी पत्नी जयललिता ने कहा कि अब तो नई धोती ले लो, आप तो प्रधानमंत्री बन गए हो। कहते हैं क्या इससे काम नहीं चलता? हज़ारों किसान हैं जिनके पास एक धोती भी नहीं, फटी धोती है तो क्या हो गया। कितना कंपैरिजन कर देते। बापू गांधी को देखो, एक लंगोटी और लाठी के सहारे कहाँ कहाँ झुका दिया। अंग्रेज़ों के गोल में कॉन्फ्रेंस में भी गए, लंदन में भी गए, उसी वेशभूषा में गए, उसी वेशभूषा में गए। कईयों के नाम है, अब्दुल कलाम है और है स्वामी विवेकानंद ने। किसी ने उसको कहा कि तुम क्या ये पगड़ा पहन रखा है, जो सन्यासी की वेशभूषा है, ज़रा इंग्लैंड अमेरिका में आए हो तो अच्छे कपड़े पहन के आओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरी भारत की संस्कृति दर्जी की संस्कृति नहीं है, मेरी वेशभूषा यही है, मेरी यही वेशभूषा में जाऊंगा। उसी वेशभूषा में गए और क्या स्पीच दी। पूरा कहते हैं अभी भी लोग हिल गए उनकी स्पीच को सुन करके। पहला शब्द निकला, लोग कहते लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इनको पता ही नहीं कि भाई बहन, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर कहा तो सारी तालियां और जम गई। पहली स्पीच के अंदर बड़े प्रभावित हुए। एक अंग्रेज महिला बहुत प्रभावित थी उसकी बुद्धि से, उसके पास में आए कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो क्या मांगना चाहती हूँ? कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों शादी करना चाहती हूँ? कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, शादी होगी तो आप जैसा बेटा मुझे मिल जाएगा, आप जैसा बेटा मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं शादी करना। कहते यही बात है,
कोई बात नहीं। कहते पता नहीं बेटा बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा, क्या स्थिति हो गई है। तुम मुझे बेटा मान लो, मैं आपको माँ मान लेता हूँ। तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। कैसे? कहते तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। तो बन गया बुद्धिमान बेटा मेरा। आप ले लो, गोद में ले लो, मुझे ले लो। ऐसे भी चरित्रवान लोग थे, चरित्रवान लोग थे। ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम ही ज़्यादा होशियार हैं। देश का चरित्र उज्जवल होना चाहिए, धर्म के आधार पर होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सामान्य व्यक्ति थे, पर हमेशा गोल्ड मेडल आते थे। और जब वो रहते थे तो अपने मंदिर बना रखा था राष्ट्रपति भवन में। पहले मंदिर में जाते, पूजा करते, फिर आते। कहते हैं एक बार किसी ने अच्छा उनको पेन दे दिया। पेन कीमती था, तो लिखते थे, संभाल के रखते थे। आप कोई जो नौकर आया तो क्या किया, उसके जैसे सफाई की तो पेन गिर गया, तो पेन टूट गया। तो डॉक्टर जब राजेंद्र प्रसाद आए तो देखा और कि पेन टूट गया। तो पहले तो उनको कहा कि तुमको पता नहीं इतना महंगा पेन था, क्यों टूट गया। फिर उनको गलानी आई। कहते नहीं, कहते मेरे से भी टूट सकता था। उसको उस जो सेवादार था, जो काम करने वाला था, उसको अपने पास बुलाया और हाथ जोड़ के मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर क्रोध किया। पेन तो कोई भी टूट सकता था, मेरे से टूटा क्या। उस राष्ट्रपति ने किससे क्षमा मांगी? सेवादार, जो चपरासी, जो सफाई करता है, जो टेबल वगैरह की साफ करता है, उससे क्षमा मांगी। तो बड़ा कौन हुआ? सेवादार बड़ा हुआ कि तो आज हम किसी से क्षमा ना मांगें और अहंकार में रहें तो कौन बड़ा है? तुम बड़े कि वो बड़े हैं? नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जैनं, नमो लोय सब धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जत धम्म श्याम। श्री चतारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम, आरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्याम, अरहंते शरणं पवज्याम, सिद्धे शरणं पवज्याम, साहु शरणं पवज्याम, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्याम। चार एक का सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.